इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के जनपद गया से, जहां टिकारी का चुनावी रण सुरेश यादव ने भरी हुंकार, आरजेडी से ठोकी दावेदारी। गया टिकारी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकारी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के सदस्य सुरेश प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आरजेडी उन्हें मौका देती है तो वे टिकारी के विकास के लिए काम करके दिखाएंगे और महागठबंधन को यह सीट जिता कर देंगे। सुरेश यादव ने खुद को टिकारी का बेटा और इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बताया। आरजेडी के टिकारी प्रखंड अध्यक्ष बंटी यादव ने सुरेश यादव की उम्मीदवारी का पूरा समर्थन करते हुए उनके जीतने का भरोसा दिलाया है। मऊ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजा रजक ने भी सुरेश यादव को पूरी ताकत से जिताने का संकल्प लिया है। अब देखना होगा कि आरजेडी हाईकमान टिकारी के इस बेटे पर कितना भरोसा जताती है। संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजेश। अभी हमारे साथ देख रहे हैं टिकारी जिला परिषद के सुरेश प्रसाद यादव जी हैं, साथ साथ राजद के संभावित प्रत्याशी के तौर पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे। क्या सर टिकारी विधानसभा पर सुरेश यादव को अगर टिकट मिलती है तो क्या आप उस पर कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले राजेश जी आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं, और आपने जो क्वेश्चन किया है उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि हाँ, मैं निश्चित रूप से एक जनता का सेवक हूं, टिकारी का बेटा हूं। टिकारी के हर सुख दुख में मैंने लड़ाई लड़ा है, और मुझे अगर जनता की आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मैं टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। बिहार में 2025 में जो ये विधानसभा चुनाव होने जा रही है, क्या महागठबंधन सुनामी बहेगी? निश्चित। जिस तरह का आज पूरे बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो माहौल बना हुआ है, जनता में जो उत्साह देखा जा रहा है, इससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का सरकार बनेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, 101% सत्य है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने टिकारी विधानसभा क्षेत्र सीट पर दावा ठोक रही है? राष्ट्रीय जनता दल दावा ठोक रही है? अरे, राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ टिकट बनता है। राष्ट्रीय जनता दल जितना मजबूत टिकारी में संगठन है, पूरे मगध में उतना मजबूत संगठन नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जितना समर्पित कार्य करता है, जितना एक्टिव कार्य करता है, यहाँ के चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, यहाँ के चाहे युवा अध्यक्ष हो, यहाँ के चाहे किसान प्रकोष्ठ के हो, दलित का हो, सभी लोग एक मुश्त होकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए एकदम समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक सुदृढ़, मजबूत और ताकतवर के रूप में उभरेगा टिकारी से। क्या आप जीतते हैं तो टिकारी को विकास मॉडल के रूप में बनाना चाहेंगे? निश्चित। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं टिकारी की जनता अगर चाहा, टिकारी की महान जनता, भगवान रूपी जनता ने मुझे आशीर्वाद दी, तो मैं टिकारी को यहाँ को विकास के लिए मेरा विजन है, मेरा लक्ष्य है कि टिकारी का एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र बनाया जाए कि ताकि इसका पूरा बिहार इसका अनुसरण करे। भ्रष्टाचार पर क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, 100% चाहे कोई किसी पार्टी का हो, भ्रष्टाचार का सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जिस तरह से आज जागरूकता बढ़ी है, नौजवानों का दौर आया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर मेरा जीरो टॉलरेंस नीति काम करेगा, और भ्रष्टाचार पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। चाहे उसमें मेरा परिवार ही क्यों ना हो, मेरे दल के भी कोई लोग हो, अगर भ्रष्टाचार पर अगर तनी सुन भी अगर आ जाता है, अगर तनी सुन भी अगर लोग उस पर उसके ओर झांकते हैं, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मैं राजनीति करूं या न करूं, इसके लिए मुझे चिंता नहीं है। मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा। देखिए, मैं टिकारी की बात
इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि टेकारी में जिस तरह का माहौल अभी कायम है, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव हर बूथ पर जाकर राष्ट्रीय जनता दल के, चाहे वो बूथ लेवल का हो या उसका जो अभी सुधार चल रहा है, जो वोटर लिस्ट और जो अभी जो नाम काटा जा रहा है, उसमें सारे लोग लगे हुए हैं, सारे राष्ट्रीय जनता दल के काम कर रहे हैं, तमाम लोग ये समर्पित रूप से हैं। इसी वजह से यहाँ पूरा अदर पार्टी में एकदम तहलका मचा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर किसी भी रूप से किसी भी ताकत के साथ आएगा और यहाँ अपना विधायक बनाएगा। सुरेश यादव को आने से क्या विरोधियों में खलबली मची हुई है टिकारी विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, मेरे आने से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से है कि विपक्षी खेमा में हलचल है। यहाँ की जनता, यहाँ की जो समर्थक हैं, यहाँ की भगवान रूपी जो जनता है, ये ठान लिया है, वो प्रण कर लिया है कि हम अभी तक जो भी लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए लड़ाई रहे थे, हमारा नेतृत्व कोई दूसरा कर रहा था, लेकिन इस बार टिकारी का बेटा रहेगा और निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। क्या सियासी पंडितों की क्या निगाहें हैं टिकारी विधानसभा क्षेत्र पर? अरे ऐसे तो मैं आपको क्या कहूँ, सियासी पंडित टिकारी विधानसभा 231 में सुरेश प्रसाद यादव जी का उम्मीदवार रहेंगे और इससे चुनाव जीतेंगे। यहाँ का सियासी पंडित का यही दावा है, हर जाति, हर वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग हो, चाहे वो भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, कायस्थ हो, सारे लोग, अति पिछड़ा, दलित, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो सभी लोग, जितने भी सियासी पंडित हैं, जितने भी राजनीति करने वाले हैं, जितने भी इस राजनीति को समझते हैं, वो सभी लोग समझ रहे हैं कि अगर इस बार सुरेश यादव अगर टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी चुनाव में जीत होगी, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। टिकारी विधानसभा के आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं टिकारी विधानसभा की जनता मेरे लिए भगवान है, सब कुछ है। मैं उनके लिए 24 घंटा हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा और ये वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे सत्ता मिल गया, जिस दिन मुझे पावर मिल गया, जिस दिन मैं क्षेत्र का नेतृत्व करूंगा, ऐसे मैं बता देना चाहता हूं, साधारण जिला परिषद हूं, लेकिन जिला परिषद होते हुए भी पूरे टिकारी विधानसभा में जितना बन सकता है, जितना मेरी क्षमता है, उसके मुताबिक मैं उनके लिए हर कार्य के लिए रात दिन खड़ा रहता हूँ। क्या इस वर्ष टिकारी विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का? देखिए, आपको पहले तो चैनल के धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा परिचय बंटी यादव नाम हुआ, राजद टिकारी प्रखंड अध्यक्ष। टिकारी का चर्चा जो है, अभी टिकारी विधानसभा में बाहरी बहुत ज़्यादा हावी हो रही, जो कि बाहरी का भूगोल भी पता नहीं है, चौहद्दी भी टिकारी के पता नहीं है कि के गो पंचायत है और पंचायत कौन कौन है, तो उस सब लोग को हम विरोध करना चाहते हैं। हमारे टिकारी के स्थानीय मुद्दा मांग है और स्थानीय में 1990 से डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी, जो वर्तमान में क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद हैं, वो 20 साल से गरीब गुरबा को देखने के काम कर रहे हैं, दुख सुख में जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आरजेडी से डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी को अगर टिकट मिलता है टिकारी विधानसभा से, तो लगभग ये चुनाव जीत जाएंगे। वो कैसे व्यक्ति हैं सर, छवि के कैसे हैं? इनका अभी तक एक भी FIR थाना में नहीं है, वही छवि के साफ सुथरा आदमी हैं और 1990 से ही राजनीति कर रहे हैं। तो इनका जिला पार्षद ही वर्तमान में भी हैं। तो इनका टिकारी के जनता मांग कर रहा है कि डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी अगर टिकारी विधानसभा से आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं तो लगभग 20 से 25 हज़ार वोट से ही जीत करेंगे। सर, क्या लगता है कि अगर ये चुनाव जीत करके आते हैं तो टिकारी का विकास कर पाएंगे? देखिए, विकास तो अभी इनका नज़र आ रहा है। जब क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद हैं तो ये क्षेत्र संख्या 3 के भी देखते हैं और 5 के भी देखते हैं।
जैसे मैं हमारे गांव में पड़ता है क्षेत्र संख्या 5 में, वहाँ भी 10 लाख रुपया देने के काम किए हैं अपने फंड से। संडा पंचायत में ईदुनपुर भी 10 लाख रुपया देने के काम किए हैं फंड से। और इस क्षेत्र संख्या 4 में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर ये 7 लाख 8 लाख के हर गांव में काम नहीं हुआ है। तो इनका विकास का सोच रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर महागठबंधन के साथियों से? महागठबंधन के साथियों से हम निवेदन आग्रह करते हैं कि सभी मिलकर एकदम एक बोली बोले कि डॉक्टर सुरेश प्रसाद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, तभी जीत संभव होगा। परिचय देंगे सर। मेरा नाम बंटी यादव, टिकारी राजद प्रखंड अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर टिकारी की क्या बात करेंगे? देखिए, टिकारी सबसे पहले तो आप मीडिया वाले हैं भाई बंधु को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोग से भी छोटा मोटा नेता से भी कार्यकर्ता से भी डिबेट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब यह है कि टिकारी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग को क्षेत्रीय विधायक चाहिए सबसे पहले, जो लोकल व्यक्ति हो और गरीब गुरबा का बात सुने, समाज के दौर में बंद करके चले और हर एक परिस्थिति में हर एक समाज को व्यक्ति पर ध्यान दे। विधायक ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फलना आदमी मर गया तो उसके पास गए चेक दे दिए और कोई गरीब व्यक्ति मर गया उसको दरवाजा पर भी नहीं गए। तो ये ऐसा आदमी हम लोग को विधायक नहीं चाहिए। विधायक ऐसा चाहिए कि क्षेत्र में घूम घूम के भ्रमण करे, कहाँ कहाँ विकास करना है, कहाँ विकास नहीं हुआ है, उस जगह पर भी जाना है। जातीयता छोड़ करके हर एक कास्ट में जाना चाहिए और हर एक कास्ट के जाति में जा करके विकास करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग के यहाँ कुछ भी विधायक फंड से ग्राम पंचायत मऊ में एक खेर का काम नहीं हुआ है अभी तक, जबकि मैं वर्तमान मुखिया पति हैं, मऊ पंचायत से वर्तमान मुखिया पति हैं, फिर भी विधायक फंड से एक खेर का काम नहीं हुआ है। तो भैया हम लोग यही चाहते हैं, वोट देते हैं, मत देते हैं, विकास के लिए देते हैं, और विकास होगा ही नहीं तो फिर वैसा विधायक का हम लोग जिता करके क्या करें? सर जनता ने तो उनको 20 वर्ष से जिता करके भेजा, लेकिन क्या किया वो उन्होंने, उसके कुछ बता सकते हैं? देखिए, उनके बारे में तो आलोचना करना हमको गलत हो जाएगा। हम कहेंगे सभी पार्टी से कि कोई ऐसा विधायक गण को चुन करके दिया जाए ताकि टिकारी विधानसभा में विकास हो। जैसे मैं एक जिला परिषद सुरेश यादव जी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग को बात को मतलब कि रखते हैं, समझते हैं। हर एक जगह पर जैसे हम ही पर FIR हो गया तो बहुत सा नेता बड़े बड़े के पास गए मगर कोई नहीं सुने, मगर सुरेश भैया के पास गए तो हमारी बात को तो समझें, DSP साहब के समक्ष रखे भी। तो ऐसा नेता होना चाहिए जो हम लोग को ध्यान दे। हम लोग क्षेत्रीय नेता हैं, छोटा कार्य करते हैं, पंचायत के काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को आवाज़ ऊपर पहुंचाने वाला नेता चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं सुरेश भैया के, तो ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको टिकट RJD से मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर तक हम लोग को बात पहुंचाएंगे। और हम लोग जो निचले तबका के आदमी हैं जो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम लोग इन्हीं को ना बात कहते हैं। तो हम लोग तो मतलब कि क्या विश्वास है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो टिकारी को विकास मॉडल बनाएंगे? एकदम पूर्ण विश्वास है, कर भी रहे हैं। जैसे 4 नंबर के जिला परिषद है, 7 नंबर या 3 नंबर उसमें ही जा कर के काम कर रहे हैं, 5 नंबर में जाके कर रहे हैं। हमारे पंचायत में मऊ में भी आते हैं, हम भी बुलाते हैं
कि भैया कुछ कार्य में अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि कुछ दबंग व्यक्ति जो लोग हैं कि अवरुद्ध करते हैं, तो सुरेश भैया के बुलाते हैं, जाते हैं उस जगह पर जा कर के मतलब दबंग व्यक्ति को समझा बुझा करके हमारा भी काम चालू करवा देते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति को टिकारी प्रखंड से टिकट की जरूरत है, और हम 10 अंगुली से प्रार्थना करेंगे कि तेजस्वी बाबू आप तो ऊपर बैठे हुए हैं ही, हम लोग को देखिए, हम लोग आपका कायदर सिपाही हैं, जो कि सुखला जेठ भरला भादो, पानी हो, लहर हो, ठंडा हो, बरसात हो, नदी आयल है, नहर आयल है, फिर भी हम लोग प्रचार करने से पीछे नहीं मुड़ते हैं। लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, हर एक तरह से हम लोग आरजेडी के समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगा, जब तक ये आरजेडी के समर्पित रहेगा। इसके लिए जो हो जाए, क्योंकि हम लोग को सेकुलरिज्म के लड़ाई गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी ही लड़ रहे हैं और कोई नेता नहीं लड़ते हैं। आज ही समाचार देख रहे थे तो एक महादलित नेता को सोफा पर बैठने के चलते बीजेपी के नेता लोग, कार्यकर्ता लोग मार के होने धर के अस्थिर कर दिया। अरे भैया, क्या महादलित के आप जोड़े हैं बीजेपी में, तो सोफा पर बैठने के लिए रोक लगाइएगा? ये नेतृत्व होता है, ये पार्टी है। ऐसा पार्टी में हम लोग नहीं रहते, हम लोग आरजेडी शुरू में से हैं और लास्ट तक रहेंगे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत मौ, मुखिया पति राजा रजक।